क्या आप जानते हैं क्या होती है पीएचडी ट्रेनिंग? क्या सभी एयरलाइंस देती हैं पीएचडी ट्रेनिंग? क्या सिलेक्शन में इसका कोई रोल होता है या नहीं? क्यों देता है इंडिगो अपने कुछ कैबिन क्रू को पीएचडी ट्रेनिंग? और क्या ये ट्रेनिंग्स इंडिगो खुद कंडक्ट करता है या फिर कोई और? अगर आपके पास भी ये सभी सवाल हैं या फिर आप भी इंडिगो में अप्लाई करने जा रहे हैं एज अ कैबिन क्रू, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मस्ट टू नो है बिफोर यू अपीयर इन योर इंटरव्यू। सो चलिए जानते हैं कि क्या होता है डिटेल में पीएचडी ट्रेनिंग और क्या ये वाकई में ही क्रू के लिए, न्यू कमर्स के लिए होती है फायदेमंद या फिर ये बस एक तरीका है कैंडिडेट्स को एंगेज करने का। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X-Crew Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation, grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. अगर आपने अभी तक इंडिगो में इंटरव्यू नहीं दिया है या फिर देने जा रहे हैं या फिर आपने किसी से सुना है, तो आज मैं आपको बताती हूँ पीएचडी ट्रेनिंग्स के बारे में। पीएचडी ट्रेनिंग की फुल फॉर्म होती है प्री हायरिंग ट्रेनिंग। अब ये किनको दी जाती है? इंडिगो ज्यादातर अपने कैंडिडेट्स में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो लास्ट राउंड तक पहुंच जाते हैं, उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके प्रोवाइड करते हैं पीएचडी ट्रेनिंग्स। अब पीएचडी ट्रेनिंग्स का मतलब क्या है? पीएचडी ट्रेनिंग होती है जब हमें लगता है कि कैंडिडेट बाकी सब चीजों में ठीक है लेकिन कम्युनिकेशन पार्ट में वीक है। कम्युनिकेशन का मतलब बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब बहुत कुछ होता है जो आपको जरूर समझना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इट्स मोर अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, your hand movements and your posture and a lot of things which is a non-verbal communication. अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वेट कीजिए, इस वीडियो के बाद आपको मिलेगी एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज मेरा मोटिव है आपको हेल्प करना टू इंश्योर दैट यू कैन बिकम द नेक्स्ट जनरेशन। तो अभी पीएचडी ट्रेनिंग को समझते हैं। पीएचडी ट्रेनिंग दी जाती है इंडिगो के द्वारा, तो कोई भी और ऐसी एयरलाइन नहीं है जो पीएचडी ट्रेनिंग अभी तक अपने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करती है। अब पीएचडी ट्रेनिंग में होता क्या है? इंडिगो के सिलेक्टेड कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। पीएचडी ट्रेनिंग होती है या तो 22 डेज की या फिर 42 डेज की। अब 22 डेज की ट्रेनिंग उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जो थोड़े बेटर होते हैं एटलीस्ट स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर, और 42 डेज की ट्रेनिंग उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जिनमें हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत ज्यादा है। अब क्या ये कॉस्ट करती है आपको? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस, ये सभी ट्रेनिंग्स आपको कॉस्ट करती हैं। अगर इंडिगो आपको देता है 22 डेज की पीएचडी ट्रेनिंग, तो आपको पे करना होता है उनको 10,000 प्लस जीएसटी विच इज 18%, तो टोटल हुआ 11,800 रुपीज जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और ये पीएचडी ट्रेनिंग होती है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, मतलब ना तो इंडिगो की टीम में से कोई वहां पे होगा और ना ही आपको कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूशन जाना होगा। तो आपको घर बैठे बैठे अपीयर करना होगा ट्रेनिंग्स के अंदर, क्लियर करना होगा उनको, और उसके बाद फिर से अपीयर करना पड़ेगा इंटरव्यू में, जहां सिलेक्शन के चांसेस इज ओनली 10%, बिकॉज इंडिगो बहुत हाई वॉल्यूम के अंदर लोगों को ये ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन फिर भी आपके पास होगा। अब अगर हमें कैंडिडेट में लगता है कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा है, तो उसको ऑफर की जाती है 42 डेज की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। तो क्या कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जरूरी है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कहा ऐसा जाता है कि आपके पास 5 से 10 मिनट है ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको पीएचडी ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं। तो इस अर्जेंसी में कई बार स्टूडेंट कैंडिडेट समझ नहीं पाते कि उनको ट्रेनिंग करनी भी है कि नहीं करनी है। बट नेक्स्ट डे जब आपको ईमेल आती है और उसके अंदर लिंक दिए जाते हैं, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंड रिकमेंड यू टू डिस्कस विद योर टीचर्स, ट्रेनर्स at your home with your family to ensure that you know this training very well, क्योंकि जो लेटर आपको दी जाती है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि you will only be given offer letter to join as a cabin crew if you clear the interview after that. हो सकता है उन राउंड्स के अंदर आपको कुछ राउंड्स अपीयर ना करने पड़े, लेकिन 1-on-1 सेशन जो होता है वो तो आपको डेफिनेटली अपीयर करना ही पड़ेगा। इंडिगो इज नोन फॉर देयर ऑन टाइम परफॉर्मेंस, इसीलिए मार्केट में उनका नाम है, a huge network that they are following. भी बनना चाहते हैं इंडिगो के साथ कैबिन क्रू, तो इंश्योर कीजिएगा कि आप जो भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं या फिर अगर ट्रेनिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन को जरूर समझिए कि क्या एक्चुअली रिक्वायर्ड है। क्या कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ लैंग्वेज होता है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज होता है, सिर्फ टोन होता है, सिर्फ वर्ड्स होता है, या फिर सब कुछ होता है?
तो बहुत कुछ होता है कम्युनिकेशन में जो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि कस्टमर सर्विस में इट्स ऑल अबाउट द वे यू टॉक, व्हाट यू टॉक, हाउ मच यू टॉक एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। सब कुछ मिलके बनती है आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी, जिसे एयरलाइन हायर करती है फॉर द जॉब ऑफ कैबिन क्रू। और समझिए कि अगर कोई भी एयरलाइन आपको हायर रैंकिंग पे स्केल दे रही है और वो भी जस्ट आफ्टर 12th, तो उनकी भी तो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। सो जरूरी ये है कि आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझें, उनको फुलफिल करें और फिर अप्लाई करने जाएं कैबिन क्रू रोल के लिए। अदरवाइज फेलियर्स मिलना तो बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। और क्रू के इंटरव्यू में होता भी ऐसे है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिल टूटता है। आप इमेजिन करिए हर एक इंटरव्यू के लिए कम से कम 1000 से 2000 बच्चे आते हैं, तो क्या 2000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उस एरियाज पे जिन पे एयरलाइन मोस्ट फोकस्ड रहती है उन पे इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं अपनी लाइफ में एंड देन जाके अटेम्प्ट करते हैं। सो डिसहार्टेंड मत हुई हो, पीएचडी ट्रेनिंग कोई बुरी नहीं है, इट इज जस्ट वन वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। और अगर आप वो ट्रेनिंग्स नहीं लेना चाहते तो आप पहले से अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए, और आपको हेल्प करने के लिए मैं तो हूँ ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगी कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए और किस तरीके से हम इजीली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं with conscious efforts. So till then, stay tuned with us and I wish you all the very best. Do well in your life. 2025 has just begun. Another year full of opportunities. Noida International Airport opening up. Navi Mumbai International Airport is opening up. Then we have international airlines still coming to India to hire candidates. तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा और अपनी स्पिरिट को पॉजिटिव रखिए, बिकॉज योर पॉजिटिव माइंड कैन अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आई वांट टू साइन आउट विद दिस नोट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।